सोशल मीडिया जो मगरबी मीडिया है, मगरबी मीडिया ने हमेशा सोशल मीडिया पर फ़लस्तीन को कमज़ोर दिखाया है। इन्होंने हक़ाइक़ हमसे छुपाए थे। सही कह रही अब है, जा इसको किस पीरियड में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल लोगों ने इसको सपोर्ट किया है? क्योंकि आपको पता है पहले फ़लस्तीन को कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अब इंटरनेशनल मीडिया भी फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहा है। ये अभी जो सिचुएशन है ना फ़लस्तीन की, ये सवाल उठता है तमाम उम्मत से, तमाम उम्मत मुस्लिमा से ये एक सवाल उठता है और ये एक बहुत बड़ी एफआईआर है इनकी। कि फ्यूचर में फ़लस्तीन का क्या सॉल्यूशन क्या है? कोई सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? सोल्यूशन मेरी नज़र में जंग है। अगर हम पीस प्लान की भी बात करें तो ये सारे झूठी इनकी अनाउंसमेंट, इनकी झूठी मक्कारियां और चलाकियां। दूसरी बात ये कि कभी भी यहूदी मुसलमानों के दोस्त नहीं बन सकते, कतई तौर पे नहीं बन सकते, क्योंकि इस चीज़ का जिक्र कुरान ने भी किया हुआ है। बेसिकली उनके पास तो डांस से और इन चीज़ों से तो फुर्सत ही नहीं है, माजरत के साथ। लेकिन मेरा ख्याल है जहाँ तक जो बंदा पॉजिटिव काम करना चाहता है या आवाज़ उठाना चाहता है, उसको आवाज़ उठानी चाहिए। उसको अपनी बेशक उसका छोटा अकाउंट है या बड़ा अकाउंट है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप फ़लस्तीन के बारे में बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और हमने आज बात करनी है फ़लस्तीन के ऊपर। फ़लस्तीन का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉर्मली इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। आज हमने इसी टॉपिक पे बात करनी है और हमारे साथ मौजूद हैं परविशा सरफराज। इनका जो इंस्टा अकाउंट है वो भी हम लास्ट में आपसे शेयर कर देंगे। ये बेसिकली फ़लस्तीन के ऊपर काफ़ी बात करती हुई नज़र आती हैं, तो हमने सोचा कि आज इनको पॉडकास्ट के अंदर इंक्लूड किया जाए और इंक्लूड करने के बाद इनसे थोड़े से क्वेश्चन आंसर लिए जाए, इनकी राय जानी जाए कि ये किस तरीके से सोचती हैं या हुकूमत से क्या अपील करना चाहती हैं, या फिर ये किस तरीके से फ़लस्तीन के टॉपिक को अपने माइंड के साथ वो क्या मतलब वो करना क्या चाह रही हैं बेसिकली। देखें ना, हम यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर दें कि यार ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। नहीं, हम बेसिकली एक हमें अगर मैं अपनी बात करना यहाँ पे चाह रहा हूँ कि हम मामूली से इंसान हैं, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। अब हमारी कोशिश, हमारी अगर इंटरनेट के हवाले से हमारी जो आवाज़ है वो अगर किसी के पास तक पहुँचे तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। मिस परविशा, मुझे पहले आप ये बताइएगा कि फ़लस्तीन और इसराइल का ये कंट्रोवर्सी जो चल रहा है, इसमें मैं ये पूछना चाह रहा हूँ या मेरी नाज़रीन हम ये जानना चाह रही है स्टार्ट कहाँ से हुआ? मतलब ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि बंदे मारने लग गए? ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? ये हुआ दरअसल यूँ था कि जब इसराइल के लोगों को फ़लस्तीन में रहने की जगह दी थी, ये मसला तभी से स्टार्ट हो गया था जब ठीक इसराइलियों है। को फ़लस्तीन ने क़याम करने की जगह दी थी। और उस वक्त इन्होंने इसलिए जगह दी थी क्योंकि ये आर्जी तौर पर रहेंगे। उन्हें ये मालूम नहीं था कि ये हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा करने आए हैं, और हमें हमारा दीन भी इस चीज़ का हुक्म देता है कि जब किसी को मदद की ठीक है। ज़रूरत है तो हमें मदद करनी चाहिए। तो मदद की वजह से जब इन्होंने इसराइली लोगों को यहाँ पर जगह दी, पनाह दी, तो स्टार्टिंग में तो मसला ये नहीं था इतना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो ठीक है है। मजहबी और सियासी एख्तिलाफात शुरू हो गए थे। एंड देन जब बरतानिया जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी ना, तो उस वक्त बरतानिया ने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया था। और ये बरतानिया का जो है मकसद था, इसका मंसूबा था कि फ़लस्तीन को 2 रियासतों में तकसीम किया जाएगा, और अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से भी ये मंसूबा बनाया गया था। लेकिन उस वक्त अरब ने जो है ये मंसूबा मुस्तरद कर दिया था और इसकी खिलाफ वर्जी की थी। फिर ये हुआ था कि 1948 में इसराइल क़याम में आ गया था, और इसराइल के क़याम में आने के बाद ये जो है जंग और ये जो मसला है ठीक ये है। आलमी सतह पर चला गया था, यानी काफ़ी बढ़ गया था। उस वक्त इन्होंने फ़लस्तीनियों को निकालना शुरू कर दिया था, उनकी ज़मीनों ठीक पर है। कब्ज़ा ठीक करना है। शुरू कर दिया था। यानी कि 1948 से आप कह रही हैं कि ये मसले जो हैं वो ज़्यादा स्टार्ट हुए थे। अच्छा मिस परविशा, मुझे ये बताइएगा क्या आप ये समझती हैं, क्योंकि आप भी सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं, काम कर रही हैं, काफ़ी टाइम हो गया होगा आपको काम करते हुए, तो मुझे ये बताइएगा क्या यहाँ पे आप कुछ इस तरह समझती हैं कि पास्ट में जो इवेंट्स हुए हैं, जो कि सोशल मीडिया की तरफ से इवेंट्स हुए हैं, क्या वो मतलब कि इवेंट्स को उन्होंने सही तरीके से दिखाया? यानी कि कुछ चीज़ें होती है कि आप कैमरे में कुछ हो और पीठ पीछे कुछ होते हो किसी के, तो क्या आप समझती है सोशल मीडिया ने उस तरीके से कैप्चर किया मोमेंट्स को जो आज का सोशल मीडिया दिखा रहा है? अब जैसे आपने देखा होगा कितनी बमबारी हो रही है, कितनी फायरिंग हो रही है,
सब कुछ हो रहा है, बच्चे बड़े क्या सब कुछ, बिल्डिंग क्या सब कुछ तबाह हो रहा है। ये अब आके हमारे सामने नजर आ रही है, लेकिन 1948 में नजर नहीं आ रही थी। तो इसका मतलब है कहीं आप समझती हैं कि ये सोशल मीडिया का भी कसूर है कि उसने पहले क्यों नहीं ये चीजें दिखाई। बिल्कुल, बिल्कुल कसूर है। सोशल मीडिया जो मगरबी मीडिया ने हमेशा सोशल मीडिया पर फ़लस्तीन को कमज़ोर दिखाया है। इन्होंने हक़ाइक़ हमसे छुपाए थे। सही कह रही हैं, अब सही कह जाकर रही जब ये मसला इतना ज़्यादा मतलब संजीदा हो गया है, एक्सट्रीम लेवल तक चला गया है, इतना सब कुछ ये बढ़ गया है, और अब जहाँ पर आवाम ने भी मतलब आम आवाम ने भी जब आवाज़ उठाई है, तब जाकर ये हमें सोशल मीडिया पे दिखता है। और ये बिल्कुल हकीकत है कि हमें पास्ट में सोशल मीडिया पे नहीं दिखाया गया। तो नहीं इसमें दिखाया। बिल्कुल सोशल मीडिया मतलब हमें नहीं दिखाया गया तो उन लोगों का कसूर है। मगरबी मीडिया की तरफ से ये हकाइक हमसे छुपाए गए थे। ठीक हमें है, सोशल मीडिया पर हकाइक नहीं दिखाए जाते थे, ठीक है। और अभी भी इस तरह से है। अभी भी पूरी तरह से हकाइक की सोशल मीडिया पर हमें नहीं दिखाने देते। हमारे अकाउंट्स बैन हो जाते हैं, हमें रिस्ट्रिक्शंस आने लग जाती हैं। हम आज भी पूरी तरह से पूरा सच हम सोशल मीडिया पर दुनिया को नहीं दिखा सकते। नहीं दिखा सकते। आज भी और हमें झूठी खबरें दिखाई जाती हैं। जी जी, आप कंप्लीट करें बात को। आज भी हमें झूठी खबरें दिखाई जाती हैं। लाइक हमें ये दिखाया जाता है कि वहाँ पे सीज़ फायर हो गया, वहाँ पे बमबारी नहीं हो रही, और अभी बिल्कुल वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है। सब कुछ चल रहा है। लेकिन फिर चंद घंटों बाद अभी हमें भी कुछ सब कुछ सहाफ़ियों की जो है उनकी तरफ से ये खबरें मिलती हैं। यानी कि वैसे ऐसा नहीं है कि हमने सोशल मीडिया आज से स्टार्ट किया। हम सोशल मीडिया के 5-6 सालों से कर रहे हैं, कई लोग 10-20 सालों से काम कर रहे होंगे, लेकिन अब ही ये चीज़ें बहुत एक्टिव हो गई और बहुत ज़्यादा जो है वो में इनको दिखाया जा रहा है। अच्छा, फ़लस्तीन का जो केस है, इसको किस पीरियड में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल लोगों ने इसको सपोर्ट किया है? क्योंकि आपको पता है पहले फ़लस्तीन को कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अब इंटरनेशनल मीडिया भी फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहा है। सबसे ज़्यादा आलमी सपोर्ट जो फ़लस्तीन को मिली थी वो 1967 की जंग के बाद मिली थी, जब इसराइल की तरफ से मगरबी किनारे और मशरकी बैतुल मुक़द्दस और गज़ा पर कब्ज़ा किया गया था। उसके बाद 1973 में जब अरब और इसराइल की आपस में जंग हुई थी, और उस वक्त मुसलमानों ने एक मजबूत इत्तेहाद जो है वो कायम किया था, और उस वक्त मुत्तहिद हुए थे, और उस वक्त जो है आलमी सतह पर फ़लस्तीन को सपोर्ट मिली थी। और अच्छा, मिस परविशा, मुझे बताइएगा कि आप काफ़ी अरसे से सोशल मीडिया एक्ट्रेस रही हैं और हैं भी, करती भी रही हैं काम शाम। आप फ़लस्तीन के टॉपिक के ऊपर जो है वो काफ़ी गहरी सोच रखती हैं, गहरी नज़र रखती हैं। मैं ये समझता हूँ कि आप मुझे ये बताइएगा कि आपके नज़दीक सबसे इम्पोर्टेंट हिस्ट्रिकल टर्निंग पॉइंट क्या था? हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट, हाँ जी, क्या था आपके नज़दीक सबसे इम्पोर्टेंट? गज़ा के लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट था, वो मेरा ख्याल है इसराइल का क़याम था 1948 में। क्योंकि उस वक्त फ़लस्तीन के लोगों ने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए थे। उस वक्त उन लोगों से उनकी ज़मीनें खरीदी गई थी, इवन इबादत करने का भी उनको हक़ नहीं दिया गया। मजहबी इख्तलाफात हैं, सियासी इख्तलाफात हैं, और एट दैट टाइम मतलब इस तरह के मामलात चल रहे थे कि बहुत से फ़लस्तीनी लोगों को फ़लस्तीन छोड़ने पर मजबूर किया गया, और इस तरह से उन्हें दूसरे ममालिक में जो है क़याम पज़ीर होना पड़ा। आज की कंडीशन, आज इस टाइम पे फ़लस्तीन की जो सिचुएशन है वो आप क्या समझती हैं, किस लेवल पे जाके टच कर रही है? आज की सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ। आज की सिचुएशन की बात करें खराब हो तो चुकी है ज़्यादा? जी ज़्यादा खराब हो चुकी है सिचुएशन वहाँ की? सिर्फ खराब हो चुकी है, ज़वाल पे आ गए हैं हम लोग। ये अभी जो सिचुएशन है ना फ़लस्तीन की, ये सवाल उठता है तमाम उम्मत से, तमाम उम्मत मुस्लिमा से ये एक सवाल उठता है, और ये एक बहुत बड़ी FIR है इनकी। इनको इसके लिए जवाब देना पड़ेगा। अगर हमने पहले ही एक्शन लिया होता, अगर पहले ही इस्लामी ममालिक जो है मुत्तहिद हो जाते, तो आज बात बैतुल मुक़द्दस पर ना आती, आज बात किबला अव्वल पर ना आती। इस कदर वहाँ पर ये मामलात ख़राब हो चुके हैं। वहाँ के लोगों के पास खाने पीने के लिए नहीं है, औरतों की इज्जतें महफूज नहीं है, छोटे बच्चे महफूज नहीं है। अब तो बात खैर बैतुल मुक़द्दस पर आ गई है। अलक्सा के बारे में भी खबरें दी जा रही हैं। अब तो अलक्सा के करीब खुदाई करने की कोशिशें की जा रही हैं।
और ये मसला इतना ख़राब हो गया, बावजूद इसके हमें लगता है कि ट्रंप जो है वो डिज़र्व करता है नोबल पीस प्राइज़, और हम अभी भी यानी अभी भी पूरी तरह से काम नहीं किया जा रहा। यूथ जो है बेसिकली वो फिलिस्तीन के लिए क्या कर सकते हैं फिलहाल, इसलिए जो आपने कंडीशन बताई उस कंडीशन पे रहते हुए यूथ क्या कर सकती है। मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि काफ़ी राशन वहाँ पे भेज रहे हैं, मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में फिलिस्तीन का क्या सोल्यूशन क्या है, कोई सोल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? सोल्यूशन मेरी नज़र में जंग है, क्योंकि अगर अभी हम मुज़ाकरात की बात करें तो जंग, डायरेक्ट जंग। जी, मैंने कहा डायरेक्ट जंग है सोल्यूशन इसका। मेरा ख्याल यही है कि डायरेक्ट जंग ही है, क्योंकि इस वक्त वहां के हालात कुछ इस तरह के हुए हुए हैं कि खून खोलता है। बस दिल करता है कि आज जंग बोल दी जाए, देखें कि कौन पीछे रहता है। इतने हम खून के प्यासे हुए हैं यहूदियों के। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई सोल्यूशन है। अगर हम 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि यहूदियों का मुसलमानों पर गालिब आ जाना, और हम इस चीज से एग्री कर लें। अगर हम पीस प्लान की भी बात करें तो ये सारे झूठी इनकी अनाउंसमेंट, इनकी झूठी मक्कारियां और चलाकियां। दूसरी बात ये कि कभी भी यहूदी मुसलमानों के दोस्त नहीं बन सकते, कतई तौर पे नहीं बन सकते, क्योंकि इस चीज का जिक्र कुरान ने भी किया हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई और सोल्यूशन है। एक ना एक दिन हम लोगों ने इस दुनिया फानी से रुखसत होना है। तो अच्छी बात है कि अगर हमें शहादत मिल जाए, अच्छी बात है अगर हम हक को हलाल की मौत मरें। अगर हम डरेंगे, पीछे रहेंगे और हम कहेंगे कि नहीं नहीं हम तो अमन चाहते हैं, और हम खामोश हो जाते हैं, तो हमें इस चीज के बारे में भी सोचना चाहिए कि हमने रोजे महशर इन फलस्तीनियों का सामना करना है। हमने जाकर रसूल अल्लाह को जवाब देना है कि हमने आपकी उम्मत के लिए क्या किया है। क्या डिजिटल मीडिया जो है वो अवेयरनेस फ्यूचर चेंज ला सकती है कि नहीं ला सकती? जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो क्या हम यहाँ पे अवेयरनेस के थ्रू, जैसे हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, आप अवेयर कर रही हो, मैं अवेयरनेस दे रहा हूँ लोगों को, तो क्या इसमें कुछ चेंजिंग आ सकती है? खाली हमारे आप क्या समझते हैं कि हाँ खाली हमारी बातों से, सोशल मीडिया पे बातें करने से चेंजिंग हो सकती है, या खाली जंग ही है? क्योंकि सोशल मीडिया पे बातें तो काफी अच्छे से कर रहे हैं लोग। बिल्कुल, सोशल मीडिया पूरी तरह से इस सोल्यूशन को हल नहीं कर सकता, और सोशल मीडिया एक मतलब पूरी तरह से मैं नहीं कहूंगी कि सोशल मीडिया सोल्यूशन है, या वैसे सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। अगर हमारे जो सो कॉल्ड टिकटॉकर्स हैं, फैमिली व्लॉगर्स हैं, अगर ये इन्फ्लुएंस के नाम पर फहाशी फैलाना बंद करें, और अगर ये भी कौम की यूथ की इस्लाह की तरफ आएँ और मसला फ़लस्तीन को ये डिस्कस करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि मतलब सोशल मीडिया पर आगाही, प्रोटेस्ट, इस तरह की एक्टिविटीज जो है गवर्नमेंट को मजबूर करती है एक्शन लेने पे। अब जब हमारे लीडर्स सोए हुए हैं तो फिर हमारे पास तो एक ही ऑप्शन है कि हम सोशल मीडिया पर आवाज उठाएं। जब ये लोग गफलत की नींद से जाग ही नहीं रहे हैं, इन्होंने जब मुत्तहिद होना ही नहीं है, इन्होंने अपने माशी और जाती मफादात को तरजीह देनी है, उसको पीछे नहीं करना, तो फिर अवाम के पास तो यही ऑप्शन है, क्योंकि अवाम मोहलिस है, अवाम मोहब्बत करती है फ़लस्तीन से, गजा से, बैतुल मुकद्दस से। अवाम तो पीछे नहीं हटेगी। तो फिर अभी सोशल मीडिया इसका हल। लेकिन अगर थोड़ी सी शर्म आ जाए हमारे हुक्मरानों को और वो मुत्तहिद हो जाते हैं, और अगर वो मुत्तहिद होकर एक्शन लेते हैं, तो बेशक बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सी चेंजिंग आ सकती हैं। लेकिन अगर मैं मुज़ाकरात की बात करूं, अगर हम अपने अंदर के गुस्से को थोड़ी देर के लिए साइड पे कर लेते हैं और हम कहते हैं कि चले मुज़ाकरात ही सोल्यूशन है इसका, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद भी जो है ये फ़लस्तीन के लोगों को आराम से सुकून से रहने देंगे। क्योंकि इसकी जो हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल है वो ये है कि इन्होंने कितनी बार अनाउंसमेंट की सीज फायर की, बावजूद इसके दोबारा से वही बमबारियां, बावजूद इसके दोबारा से वही गलाजत इन्होंने शुरू कर दी है। देखिए, मैंने आपसे पहले सवाल इसलिए जान के किया था कि आपने आंसर दिया था जंग। अब मैंने आपसे दोबारा हट के थोड़ा सा जान के सवाल किया, तो आपने थोड़ा सा मतलब बहुत अच्छे से उसका आंसर दिया कि आपने कहा जी सोशल मीडिया को अगर फहाशी से दूर रखा जाए, या ये जो व्लॉगर हैं, या जो ये टिकटॉकर है, या जो ये यूट्यूबर है जो कि फैमिलीज के उधर लगे हुए हैं, डांस में लगे हुए हैं, गाने बजाने, इन चीज़ों के अंदर लगे हुए हैं, अगर इनको इन चीज़ों से फुर्सत मिले तो ये फ़लस्तीन के बारे में सोचें। और अगर ये लोग फ़लस्तीन के बारे में सोचते हैं, तो मेरा ख्याल है आपने बिल्कुल सही आंसर दिया कि वो डेफिनेटली जब सोचेंगे और अपने अपने प्लेटफॉर्म से अपील करेंगे, या बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स को हिट करेंगे कि नहीं यार, हमने फ़लस्तीन का साथ देना है।
बेसिकली उनको तो उनके पास तो डांस से और इन चीज़ों से तो फुर्सत ही नहीं है, माजरत के साथ। लेकिन मेरा ख्याल है जहाँ तक जो बंदा पॉजिटिव काम करना चाहता है या आवाज़ उठाना चाहता है, उसको आवाज़ उठानी चाहिए। उसको अपनी बेशक उसका छोटा अकाउंट है या बड़ा अकाउंट है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप फिलिस्तीन के बारे में बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिस परवीशा सरफराज, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह अगर हमें कोई और आपसे इस टॉपिक पे बात करने की या इस टॉपिक के ऊपर कम्युनिकेशन करने की जरूरत पड़ेगी तो हम दोबारा आपको याद करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।